सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपकमिंग कहाँ जो है कंप्यूटर की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जब तक एग्जाम और हमें ये नहीं पता होता कि भाई कहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, कहाँ आएंगी कहाँ नहीं आएंगी, जब तक पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो मोटिवेशनल वीडियो तो है ही, साथ में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर अब कंप्यूटर की वैकेंसी आने वाली है, जिससे जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ने के ऊपर तो कोई चांस ही नहीं है। जो पढ़ेगा वही जो है अपना भविष्य बनाएगा। तो भाई बात कर रहे हैं 2022 और 23 की। 2022 और 23 की बात कर रहे हैं कि 2022 और 23 में कहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है यहाँ पर बताया है। सबसे पहले है आपका केवीएस, जो कि केवीएस में हर 2 साल में वैकेंसी आती है, लेकिन अब 4 साल हो जाएंगे। लेकिन अब कंफर्म है कि भाई ट्रांसफर वगैरह का प्रोसीजर हो गया है। अब केवीएस में फंडा है कि भाई जब केवीएस आप जब ट्रांसफर हो जाए उसके बाद केवीएस में नोटिफिकेशन आती है, तो पूरा चांसेस है कि मार्च अप्रैल में आपको जो केवीएस के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगेन नवोदय विद्यालय के अंदर काफी सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, 4000 प्लस। देखो एनवीएस में भी कंफर्म है कि भाई अभी आपको मार्च में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्योंकि भाई अब जो है नॉन टीचिंग के अंदर जो है एनवीएस के अंदर 2000 वैकेंसी आ चुकी है, परमानेंट वैकेंसी। अब जो है टीचिंग में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। उसके बाद है आपका हरियाणा यानी कि एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, जहां पर आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा मौका है आपके पास इसके लिए। ठीक है, इसके बाद है आपका डीएसएसबी का ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, मतलब अभी 2021 में हुआ था, लेकिन अब चांसेस है शायद 22 में भी कंप्यूटर साइंस की, ज्यादा नहीं तो लेकिन कुछ वैकेंसी तो आई। ठीक है, उसके बाद है ईएमआरएस में ऑलरेडी 2021 में वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी फिर से जो है आपकी वैकेंसी रीओपन होंगे, तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी थी। ठीक है, इसके बाद बात कर लें यूपीएलटी ग्रेड। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि 2022 में यहाँ पर वैकेंसी आएगी और बहुत सारे के एग्जाम भी 2022 में हो जाएंगे। तो जो बच्चे ये हैं कि भैया हमें तो करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो डेफिनेटली जो है अभी से ही कमर कस लो, क्योंकि भाई अब एग्जाम होगा ही होगा। अब कोई वो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट। अब हम 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आए कि भैया अब तो आने वाली है और अब जो है हम अच्छे से इनको करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पर बात आती है कुछ बच्चों की कि मैडम हमें नहीं पता कि एनवीएस का कंप्यूटर साइंस का क्राइटेरिया क्या है, हमें नहीं पता केवीएस का कंप्यूटर साइंस का क्राइटेरिया क्या है, हमें एचएसएससी पीजीटी का नहीं पता, हमें DSSB का नहीं पता, हमें ईएमआरएस का नहीं पता, हमें यूपीएलटी ग्रेड का नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता क्वालिफिकेशन या फिर जो है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर आपके पास, अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे करेंगे मैडम हमारी बीएससी है, हमने बीसीए किया है, हमने जो है एमटेक किया है, हमने बीटेक किया है, हमने एमसीए किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? अब बहुत सारे बच्चों के वो आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं 1 बाय 1 करके कि एनवीएस का क्राइटेरिया हर एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊं, ताकि जो है आपके सारे डाउट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके, विद सिलेबस, विद आपकी क्वालिफिकेशन, ताकि आपको ये रहे कि भाई आने वाली जो है बुक्स का क्या सिलेबस रहेगा, किस किस पार्ट में डिवाइड होगा, कॉमन कितना रहने वाला है, कंप्यूटर का कितना पोर्शन आएगा, ताकि जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए मैम, 1 बाय 1 करके हर एक के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना दो, सिलेबस प्लस क्वालिफिकेशन, ताकि जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। क्योंकि एक ही में बताया तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी। अब सिर्फ हम अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस की। हाँ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, कंफर्म है। क्यों? देखो 2018 में आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, केवीएस का एग्जाम हुआ और केवीएस में ये फिक्स होता है, जैसे बाकी जगह तो फिक्स नहीं है, लेकिन केवीएस का रूल फिक्स होता है कि हर ऑल्टरनेट ईयर्स यानी कि एक साल छोड़ के अगले साल, यानी कि हर 2 साल में वैकेंसी आती है। तो 2018 में आई थी, उसके बाद आनी थी 2020 में। ठीक है, 2020 में आनी थी, लेकिन 2020 में आपका एक और आ गया, जिसको आपने क्या बोला, कोविड, है ना, कोविड भी आ गया। तो 2020 में वैकेंसी आनी थी, लेकिन कोविड आ गया, तो पता नहीं किस रीजन की वजह से जो है केवीएस के अंदर वैकेंसी नहीं आई, 2020 में नहीं आई। ठीक है,
2021 में भी नहीं आई, पूरा 2020 निकाल दिया, पूरा 2021 निकाल दिया। अगर 2020 में वैकेंसी आती तो अब जो है 2022 में आती है ना। तो यानी कि अब जो है आप देखो 2018 यानी कि एक वक्त की वैकेंसी इन्होंने ऐसे ही कर दी। अब देखो अब वैकेंसी तो आएंगी लेकिन अच्छी खासी आएंगी, समझ में आया, मतलब वैकेंसी तो यहाँ पर आएंगी लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार की वैकेंसी यहाँ पर जो है गैप लग गया है, अब सीधा 2022 आ चुका है और 2022 में अब अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि भाई कम नहीं आएंगी। तो भाई अपनी कमर मतलब अभी से ही रेडी हो जाओ प्रॉपर तरीके से कि भाई अब तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। समझ में आ गया केवीएस का फंडा। और केवीएस में क्या होता है कि हर बार ये रहता है कि जब आप जैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं ना, ट्रांसफर होने के बाद उनको पता चलता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और उसी के रिगार्डिंग वो नोटिफिकेशन आउट करते हैं, ठीक है। और केवीएस में आपको प्लस पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा कि भाई एक सेकंड, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो केवीएस में आपको प्लस पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, उसके विदिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाता है। तो अब ये मान लो कि भाई आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे। तो भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि भाई बाद में जो है आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और नहीं बताया, वो था आपका राजस्थान के अंदर भी 10,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है वैकेंसी आने वाली है और कोई भी सरकार इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने इतने टीचर्स लगाए हैं। तो भाई वैकेंसी तो आएंगी, एग्जाम भी होंगे और 2024 से पहले यानी कि 23 तक आपको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। यानी कि आपके पास यही गोल्डन पीरियड, आप इसको कहो कि आपके पास गोल्डन है, इससे ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ, नेक्स्ट है आपका नवोदय विद्यालय एनवीएस के अंदर ऑलरेडी जो है नॉन टीचिंग की वैकेंसी आ गई है। 1950 प्लस 1953 वैकेंसी है, शायद 1950 प्लस है। वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके भर दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट डेट हुई नहीं है। तो भाई जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है डेफिनेटली यहाँ पर जो है भर दो, क्योंकि भाई अच्छी है। 4 वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की और एक और वैकेंसी है जिसमें 10 से 12 या फिर 15 वैकेंसी के आसपास है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ कहाँ पर आप भर सकते हो। और परमानेंट वैकेंसी है तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई नॉन टीचिंग वैकेंसी आ गई है, तो टीचिंग वैकेंसी भी 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि कहाँ पर कितनी खाली वैकेंसी पड़ी है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 4000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की ज्यादा तो नहीं है, लेकिन भाई 25 से 30 वैकेंसी आपको कंप्यूटर की देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अभी से कंसिस्टेंट है, अभी से रेगुलर पढ़ रहा है, तो वो जॉब ले जाएगा। और जो रेगुलर नहीं है, जो वेट कर रहा है कि भैया जब एग्जाम की डेट आएगी, जब एडमिट कार्ड हाथ में आएगा तभी पढ़ूंगा, तो भाई तब नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड था आपका अपकमिंग दैट इज एनवीएस। उसके बाद थर्ड में बात कर लेती हूँ राजस्थान के अंदर 10,000 वैकेंसी आने वाली है और काफी लंबे समय से चला हुआ है। और भाई अब जो है इससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि पहले ये वैकेंसी आने वाली थी, रेगुलर बोला जा रहा था, क्योंकि अभी तक राजस्थान में टीचर नहीं है कंप्यूटर के। फिर जो है सरकार ने क्या किया, अपनी बचत करने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए इन वैकेंसीज को क्या कर लिया, टेम्पररी बेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कर दिया, है ना। लेकिन जो है बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे प्रयास किए, उसके बाद ये वैकेंसी सरकार ने को मानना पड़ा कि हम परमानेंट वैकेंसी लाएंगे। तो भाई अब जो है इसका सिलेबस भी गवर्नमेंट निकाल चुकी है, आउट कर चुकी है, सिलेबस आपका आ चुका है। तो भाई पढ़ने की किस चीज की देरी है, इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं सिलेबस के अंदर। तो भाई आप इंटरेस्टेड है, राजस्थान जीके आएगी, अपना जो है कंप्यूटर है उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। 10,000 बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, तो भाई पढ़ोगे तभी जो है अपनी लाइफ को सिक्योर करोगे, तभी जो है कल आराम से जो है बैठ के करोगे। अदरवाइज अपने फ्रेंडों के साथ पूरी जिंदगी जो है इसी तरीके से परेशान होते रहोगे, फिर एज भी चली जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे अगर करना भी चाहोगे तो, ठीक है।
तो ये है राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल में ऑलरेडी जो है आपकी अभी नोटिफिकेशन डेट आई हुई है 28 जैन जो है वो आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसके बाद 19 से 20 फैब को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो देखो ये जो एपीएस का है ये कोई आपका ये नहीं है कि आपने अगर एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन हाँ आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और स्कोर कार्ड मिलने के बाद जो है जहां पर भी वैकेंसी आउट होंगी आपको जो है बुलाया जाएगा। और अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा जाता है विदिन 3 इयर्स का या फिर 1 ईयर का, इस तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी अच्छी दी जाती है, ऐसा नो डाउट कि आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहती है और ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं किया जाता, बहुत सारे लोगों को परमानेंट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन विदाउट स्कोर कार्ड जो है आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तभी आप वहां पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये था आर्मी पब्लिक स्कूल। इसके बाद है आपका HSSC PGT। HSSC PGT में भी पीजीटी के अंदर काफी सारी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ही ना हो के अदर सब्जेक्ट चाहे कितने भी हो, और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 1500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। देखो इसके अंदर क्या हुआ था एचएसएससी पीजीटी का, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 2019 के अंदर हरियाणा के अंदर पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसी आई थी, जो कि आपकी 1373 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 1373 वैकेंसी थी। फिर क्या हुआ कि भाई 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2022 आ गया, लेकिन भाई 2 एस्टेट हो चुके हैं। इनमें क्या होता है कि अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है तभी जो है आप इनके लिए एलिजिबल होगे, विदाउट एस्टेट आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 एस्टेट निकल गए हैं, लेकिन अभी तक इन वैकेंसी हुई नहीं है। अब बोला जा रहा है कि भाई इन वैकेंसी को वापस से रीओपन किया जाएगा, तभी जो है आपको अब जो है वापस से फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब ये वैकेंसी पूरे चांसेस है कि बढ़कर आएंगी, मतलब आपको इंक्रीज पोस्ट मिलेंगे, तो पूरे चांसेस है कि 1500 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये वाला है। तो भाई अगर आपका एस्टेट अब की बार क्लियर हुआ है तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी वैकेंसीज आपको बताई है, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और आप नहीं भर सकते। तो जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू किया है वो भी इन सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके अंदर ये शर्त है कि आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी किसी के अंदर कोई शर्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूं EMRS की। EMRS की वैकेंसी भी 2021 में आई थी। अब बच्चे सोचेंगे मैडम जब 21 में आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं भरा। तो उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये वैकेंसी भी वापस से रीओपन होंगी, वापस से फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, EMRS के अंदर प्रॉब्लम क्या आई। देखो EMRS एक ऐसा वो है जो पिछड़ी जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं। वैसे तो ये सेंट्रल जॉब है और आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी एज अ सेंट्रल के जैसा ही मिलेगा, अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब ये फॉर्म्स आए थे तो जैसे MP का है, ठीक है, आपका राजस्थान का है, मतलब जिस स्टेट के लिए जैसे जो ट्राइब्स एरिया है उसके लिए आपका डोमिसाइल होना जरूरी था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो वैकेंसीज है ये सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों को जो है मिक्सअप थी, और दोनों के जो स्टेट का कुछ कहना था, सेंटर का कुछ कहना था, इसकी वजह से दोनों के जो है कहते हैं थिंकिंग मैच नहीं हुई, और जिस वजह से जो है कुछ और चेंजेस करने के बाद इन वैकेंसीज को वापस से रीओपन किया जाएगा। और वापस से रीओपन करने के बाद अगर आप फॉर्म भर सकेंगे तो आपके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो है EMRS की, ताकि जो है आप यहाँ पर भी एक अच्छी खासी जॉब ले सके। सैलरी ऑलरेडी जो है वो PGT लेवल जैसे बाकी जगह आपको मिलेगी, यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये था EMRS था। इसके बाद मैं बात कर लूं DSSSB का। DSSSB का एग्जाम आपको पता है दिल्ली के लिए होता है, ठीक है। दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है ये एग्जाम देना पड़ता है। तो DSSSB का ऑलरेडी 2021 में एग्जाम हो चुका है। 2020 में जो है DSSSB में TGT एंड PGT दोनों में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक जो है बाकी जगह बता दिया गया है CS का, लेकिन अभी नहीं बताया गया है कि भाई 2022 में CS की वैकेंसी आएंगी। लेकिन पूरे हैं कि 100 के आसपास 125 वैकेंसी बता रहे हैं कि भाई आपकी खाली पड़ी है। तो PGT में नहीं तो लेकिन आपको TGT में 100 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है।
तो ये जो है थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि अभी तक जो है निकाला नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक पता चला है इंटरनली कि भाई आपकी जो है टीजीटी में 100 वैकेंसी खाली है, तो हो सकता है कि भाई आपका टीजीटी में आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका यूपी एलटी ग्रेड। मैं यहाँ पर सारे आपको वो बता रही हूँ जिनके अभी फॉर्म आने रहते हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा कोई भी नहीं बताया कि जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और आप उनके लिए आपकी लास्ट डेट निकल गई, नहीं, सारे ही ऐसे हैं जो आएंगे और आप भर सकते हो, ठीक है। ये है आपका यूपी के लिए, यूपी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए, और यहाँ पर भी जो है आपको 1500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब यूपी के अंदर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी तो वहां पर सिर्फ जो है 25 से 30 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो वैकेंसी आपकी जो है खाली गई थी, मतलब आई तो थी लेकिन वैकेंसी आपकी खाली चली गई, समझ में आया। तो ये था पूरा जो है क्राइटेरिया और किस तरीके से जो है आप अपकमिंग एग्जाम में पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के हाजिर है। शायद आपको इन वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, सारे इन चीज़ों से, इन पॉइंट्स से कि भाई हाँ यहाँ वैकेंसी आ रही है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ वैकेंसी आएंगे तो हम तभी पढ़ते हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ते हैं। और मेरा ये वीडियो लाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आप समझ सके कि भाई टाइम की वैल्यू को समझ सके, अपने टाइम को की इंपॉर्टेंस को समझ सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, अरे यार छोड़ना, ऐसे बोल रही है, ऐसे कह रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गांठ बांध लो कि 2024 में इलेक्शन होंगे तो इन सभी जगह आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे, और विद रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों आएंगी। तो फिर भी आप नहीं जो है क्या कहते हैं कि भाई फिर भी सीरियस नहीं हुए तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी अपडेट मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। मतलब कंप्यूटर की सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, कहाँ पर वैकेंसी आ रही है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल है, कहाँ पर कैसी है, सारी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। तो जो बच्चा कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट पाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।